दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा गला खराब हो चुका है, तो अगर आप लोगों को वॉइस में थोड़ा चेंज महसूस हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया के लिए ही 3 ड्रैगन किंग्स के साथ फाइट कर रही थी, जहाँ पर नॉर्थ ड्रैगन किंग तो जानते हैं कि इस तरह से तो हम जिया को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हम देखते हैं कि वो जिया के साथ चालाकी करते हुए बाकी के सब सोल्जर्स पर थंडर एनर्जी गिराने लगा, जिससे जिया के सोल्जर और इवन के उन 3 ड्रैगन किंग के सोल्जर्स भी जान से मारे जा रहे थे। लेकिन उन्हें तो इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, पर जिया दूसरी तरफ ऐसी नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से जिया ज्यादा देर तक इनके सामने टिक नहीं पाई और आखिरकार वो हारी जाने वाली थी। मगर तभी अचानक ज़ावियन उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि जिया को बचाते उसे अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए टाइम देने लगा और वो खुद अकेले 3 ड्रैगन किंग्स के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक और साथ ही साथ एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन 3 ड्रैगन किंग्स पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तीनों ड्रैगन किंग्स अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों ड्रैगन किंग्स यहाँ ज़ावियन के पीछे पड़ चुके थे। ज़ावियन उनसे आगे भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि लगातार ज़ावियन पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपने मन में कह रहा था कि मेरा डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस है तो ताकतवर, लेकिन ये तीनों भी 3 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स है, इन्हें हराना इतना भी आसान नहीं होगा। यहाँ ज़ावियन जब ये सब सोच रहा था, तभी अचानक पीछे से वो तीनों ड्रैगन किंग ज़ावियन को आवाज देते हुए कहते हैं कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे 1000 टुकड़े करेंगे। और ये कहती वो तीनों अपने ड्रैगन ब्रेथ्स को एक्टिवेट करके ज़ावियन पर हमला करने लगे, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर दूसरी तरफ ज़ावियन भी रुकते हुए कहता है कि अगर यही बात है फिर तो मैं भी मरते दम तक फाइट करूंगा। और ये कहती ज़ावियन फौरन से अपनी बुद्धा फ्यूरी रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि ज़ावियन की डोशिंग रिंग सामने की तरफ आते हुए एक शील्ड बनकर खड़ी हो चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन उन तीनों ड्रैगन ब्रेथ्स को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ पर अपनी शील्ड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारी की सारी ड्रैगन ब्रेथ वाली एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है। जब कुछ देर बाद ड्रैगन किंग्स ने अपना अटैक करना बंद कर दिया, तो ज़ावियन दोबारा से अपनी शील्ड को क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ पर वो सारी की सारी एनर्जी दोबारा से उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट करते हुए उन्हीं पर हमला कर चुका, जो करते हुए ज़ावियन कह रहा था कि बुड्ढो कुसड़ो, अपने ही अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इवन कि वो तीनों ड्रैगन किंग्स भी यहाँ पर इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थोड़े से परेशान हो गए थे, क्योंकि ये अटैक था ही इतना सारा खतरनाक। हम देखते हैं कि वो अटैक जैसे यहाँ पर इन तीनों ड्रैगन किंग्स की बॉडी के साथ टकराया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण ज़ावियन पीछे की तरफ धकेला गया, जबकि ये तीनों ड्रैगन किंग्स भी इंजर्ड होकर पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और वो गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि अब तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है कि मेरी जान लेना इतना भी आसान काम नहीं, अभी तुम लोगों की इतनी औकात नहीं हुई। मगर उन 3 ड्रैगन किंग्स को तो ऐसा नहीं लगता था, वो ज़ावियन को हर एक तरफ से गिरते उस पर हमला करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन भी तैयार था। हम देखते हैं कि ज़ावियन ने एक बार फिर से अपने 9 स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। इस टेक्निक को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर तो उन तीनों ड्रैगन किंग्स की हवा टाइट हो जाती है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो वही सेम टेक्निक है, जल्दी भागो यहाँ से। और ये कहती वो दुम दबाकर अभी वहाँ से भागने लगे थे, मगर हम देखते हैं कि तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि हेवन रेज टेक्निक सीधा जाकर उनकी बॉडी से टकरा गई। इस टेक्निक से हिट होते ही तीनों ड्रैगन किंग की सोल उनकी बॉडी से बाहर निकल रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो कैसे तैसे खुद पर काबू रखते हुए अपनी सोल को वापस से अपनी बॉडी के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो तेजी से मूव करते हुए फौरन से ज़ावियन के पीछे आ गया, जहाँ ज़ावियन को तो संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता। वो जैसे ही पीछे की तरफ देखने लगा, तब तक नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपने पंजे को ज़ावियन की छाती में गुंसा दिया और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मर जाओ। और ये कहती वो ज़ावियन को तेजी के साथ नीचे की तरफ लाते हुए पैलेस के दीवार पर दे मारता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ावियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने एक हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर रहा है, जिसके बारे में नॉर्थ ड्रैगन किंग को अंदाजा नहीं था। और ज़ावियन अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि नॉर्थ ड्रैगन किंग उससे दूर ना जा सके। जब तक नॉर्थ ड्रैगन किंग की नजर एंग्री बुद्धा लोटस पर पड़ी, तब तक उसके लिए काफी देर हो चुकी थी। वो खुद के हाथ को छुड़ाकर ज़ावियन से दूर हटना चाहता था, लेकिन ज़ावियन उसे ऐसे करने नहीं देता। ज़ावियन यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि मैं कभी भी उधार नहीं रखता, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। और ये कहती ज़ावियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से फौरन यहाँ नॉर्थ ड्रैगन किंग
किंग के पेट पर हमला कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंग्री बुद्धा लोटस तो अपने फुल प्रेशर के साथ नॉर्थ ड्रैगन किंग को उठाते हुए हवा की ऊंचाइयों में ले आया और वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरनाक ब्लास्ट कर देता है, जिस पर तो सब लोगों का ध्यान चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन की छाती में 5 नाखूनों के निशान थे। बुरी हालत के बावजूद भी ज़्यावियन अब तक जिंदा था, क्योंकि ज़्यावियन की बॉडी के अंदर बुद्धि हार्ट मौजूद है, जिसे बीट करता हुआ सुनकर ज़्यावियन अपने मन में कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास बुद्धि हार्ट है, वरना शायद मैं सर्वाइव ना कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग उस बड़े से ब्लास्ट के बाद तीसी के साथ उड़ते हुए पीछे की तरफ एक चट्टान से जा टकराया, जिसे इस तरह से घायल होता हुआ देखकर तो वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहते हैं कि बिग ब्रदर मामूली चूहे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम इसके लिए मरोगे। और ये कहती वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग तेजी से ज़्यावियन की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ वेस्ट ड्रैगन किंग ने अपनी पूंछ से ज़्यावियन को हिट कर दिया। दूसरी तरफ साउथ ड्रैगन किंग ने पहले ही अपनी मुंह के अंदर एक एनर्जी अटैक रेडी कर दिया था, जिससे वो ज़्यावियन पर हमला कर चुका। ज़्यावियन उस अटैक से हिट होकर नीचे की तरफ गिरने वाला था कि तभी अचानक वेस्ट ड्रैगन किंग टीसी के सर आगे की तरफ आते हुए ज़्यावियन को निगलने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट में ज़्यावियन ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते उसके जबड़े को बंद होने से रोक दिया। ज़्यावियन की हालत अब तक काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो वेस्ट ड्रैगन किंग के जबड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक वेस्ट ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन ब्रेथ को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसे फौरन से ज़्यावियन पर हमला कर दिया और यह अटैक सीधे जाकर ज़्यावियन को हिट कर देता है। इस अटैक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यावियन शायद यहीं पर मारा जाने वाला है, अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, खुद भी उसके पास फाइट करने की ताकत नहीं बची। वो धीरे धीरे से नीचे की तरफ गिर रहा था, जबकि वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग तेजी से ज़्यावियन को निगलने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जिया ज़्यावियन को इस तरह से गिरता हुआ देखकर उसका नाम चिल्लाती है, तभी अचानक हम देखती है कि जिया के हाथ में एक ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड सवार हो चुकी थी। दूसरी तरफ ज़्यावियन के दोस्त भी यहाँ पर ज़्यावियन को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। हम देखते हैं कि तभी अचानक साउथ ड्रैगन किंग ने यहाँ तेजी के आते हुए ज़्यावियन को अपने पंजे में जकड़ लिया, जहां पर वो ज़्यावियन का मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर कहने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि ज़्यावियन अपनी जान की भीख मांगेगा, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन तो अभी भी एटीट्यूड के साथ कहता है कि क्या बस सिर्फ तुम लोग यही कर सकते हो, जिस पर तो साउथ ड्रैगन किंग को गुस्सा आ गया। वो ज़्यावियन की बॉडी को प्रेस करते हुए कहता है कि तुम मौत की कगार पर पहुंच चुके, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। यहाँ पर ज़्यावियन तो खून की उल्टियां कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट ड्रैगन किंग साउथ ड्रैगन किंग से कहता है कि चलो अब जल्दी से इसे जान से मार डालो, हमें जिया को भी जाकर हैंडल करना है। वो तो भी बस ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर बिजली की रफ्तार के साथ एक पावरफुल स्लैश अटैक तेजी से आते हुए यहाँ साउथ ड्रैगन किंग का हाथ काट चुका, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। साउथ ड्रैगन किंग तो डर से चिल्लाते हुए आसमान की बुलंदियों की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ नीचे गिरते हुए ज़्यावियन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि तभी अचानक जिया सामने की तरफ आते हुए यहाँ पर ज़्यावियन को सहारा देती उसे संभाल लेती है। जिया इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। ज़्यावियन भी यहाँ पर हैरानी के साथ जिया को देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया काफी कूल तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को हवा में उठा लेती है, जिसके अंदर से खतरनाक एनर्जी वेव्स निकल रहे थे, जिन एनर्जी वेव से टकराते हुए वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग तो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो वहां पर मौजूद उस सीलिंग बैरियर को भी चकनाचूर कर चुकी। साउथ ड्रैगन किंग तो यहाँ पर अपने कटे हुए हाथ को पकड़ते हुए कह रहा था कि ये तो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इवन कि वेस्ट ड्रैगन किंग भी यहाँ पर जिया से कह रहा था कि तुम ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर सकती हो, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिया तो सामने की तरफ अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को लेकर खड़ी थी, उसकी बॉडी के अंदर से ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन एनर्जी निकलते उसके ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के अंदर इंटर कर रही थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए जिया वहां पर एक पावरफुल एनर्जी वेव क्रिएट करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने ज़्यावियर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। इसके लिए आज के दिन ये ड्रैगन एम्परर तुम लोगों को ड्रैगन हेल के अंदर भेजने वाली है। यहाँ पर ड्रैगन एम्परर यानी कि जिया की एनर्जी को महसूस करके तो वहां पर वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के जितने भी वॉरियर और एल्डर्स थे वो तो खुश होते उससे रिस्पेक्ट पेश करने लगे। मास्टर ज़ूली कह रहा था कि जिया ने इतनी कम उम्र में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर लिया, अब तो हमारे एंशिएंट वॉइड क्लैन को दोबारा से रिवाइव होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम देखते हैं कि बाकी के वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी इसी बात को लेकर खुश हो रहे थे। मास्टर किंगशन तो ये सब देखते वहां पर मौजूद नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड, वेस्ट ड्रैगन आइलैंड और साउथ ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स से कहता है कि अब तो तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया, अब तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि असली ड्रैगन एम्परर कौन है। तो क्या अब भी तुम उन 3 ड्रैगन किंग्स को फॉलो करना चाहोगे। जो सुनकर तो वहां पर कई सारे सोल्जर फौरन से सामने की तरफ झुकते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी थी। ड्रैगन एम्परर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम पर रहम करें, ड्रैगन एम्परर की जय हो। यहाँ पर वो ये सारी बातें कर रहे थे। हम देखते हैं कि मास्टर जुआनमू वो भी ये सब देखते हुए समझ गया था कि अब तो क्लियर हो चुका है कि यही असली ड्रैगन एम्परर है। ड्रैगन एम्परर की पोजीशन को अब उससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जुआनमू भी फौरन से जिया के सामने झुकते हुए ड्रैगन
एम्परर की जय हो के नारे लगाना शुरू हो गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार बाहर की जंग तो रुक गई, लेकिन अभी तक जिया का बदला पूरा नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड लाइन की एनर्जी को खुद के ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर चुकी थी। साउथ ड्रैगन किंग तो ये सब देखते हुए अभी भी यही कह रहा था कि हम तुम्हें ड्रैगन एम्परर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम ये कभी नहीं करेंगे। फिलहाल तो वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिन्हें भागता हुआ देखकर पीछे से जिया कहती है कि मेरे अंकल्स, तुम लोगों ने मुझे काफी निराश किया। तुम लोग ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स थे, तुम लोगों का काम था एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को दोबारा से रिवाइव करना, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने यहाँ पर सिविल वार शुरू करा दी, हमारे जानी दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया, हमारे हजारों लाखों साल पुराने फाउंडेशन को तोड़ दिया। तुम लोगों ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के साथ गद्दारी की है, जिसकी सजा तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। ये सब बोलते हुए तब तक जिया की ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड की एनर्जी काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि उसकी वजह से स्पेस में क्रैक्स पड़ रहे थे। और अपनी स्वॉर्ड को फुली चार्ज करने के बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक लगाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जो स्लैश अटैक बहुत ही तेजी से साउथ ड्रैगन किंग और वेस्ट ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ रहा था। वेस्ट ड्रैगन किंग तो ये देखकर फर से अपनी स्केल आर्मर को एक्टिवेट करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जो कि उसका सबसे पावरफुल डिफेंस था। लेकिन हम देखते हैं कि ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा तेज था कि ये फर से उस बैरियर को चीरते हुए यहाँ पर वेस्ट ड्रैगन किंग की बॉडी पर एक पावरफुल कट लगा चुका, जिससे वो मरते मरते बचा है। वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग एक बार फिर से वहां से आगे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ज़्यामियन ये सब देखते हुए कह रहा था कि मेरा डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस इतना सारा खतरनाक है, फिर भी मैं उसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इन 3 ड्रैगन किंग्स को थोड़ा बहुत इंजर्ड कर पाया, जबकि जिया की इस तलवार के स्लैश अटैक की वजह से वेस्ट ड्रैगन किंग की जान जाते जाते बची है, जिससे पता चलता है कि जिया की ये ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड कितनी सारा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया गुस्से के साथ कहने लगी कि क्या मैंने तुम दोनों को यहाँ से जाने की इजाजत दी है? और ये कहती जिया कदम उठाकर उन्हीं की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन स्पेस को चीरते हुए तीसी के साथ टेलीपोर्ट कर रही है। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। एक बार फिर से उन दोनों के करीब आते हुए जिया ने अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जिससे एक्टिवेट करने के लिए जिया को अपनी लाइफ फोर्स चलानी पड़ रही थी। ये देखकर तो ज़्यामियन उसके लिए परेशान हो गया, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसे जिया की भी जान जा सकती है। और हम देखते हैं कि ये सेकंड स्लैश अटैक तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, जो कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मक्खन की तरह काट रहा था। ये देखकर साउथ ड्रैगन किंग और वेस्ट ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम इतनी आसानी के साथ नहीं मरेंगे, हम लोग मरते दम तक तुम्हारे खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। और ये कहती वो दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन एम्परर बेल टेक्निक एक्टिवेट कर चुके, जो टेक्निक इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ से बनी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जिया के स्लैश अटैक के सामने वो ड्रैगन एम्परर बेल टेक्निक भी ठीक नहीं पाती। जिया के स्लैश अटैक ने उस ड्रैगन एम्परर बेल टेक्निक को काट दिया था। इवन कि हम देखते हैं कि यहाँ पर वेस्ट ड्रैगन किंग की टांग भी कट चुकी। वो दर्द से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरी टांग। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर इन दोनों को देखते हुए कहती है कि तुम कमीने गद्दार, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन एम्परर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की? जो सब बोलते हुए जिया ने यहाँ पर अपने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड के तीसरे स्लैश अटैक को तैयार करना शुरू कर दिया था। ज़्यामियन उसे रोकने की कोशिश करता है कि जिया रुक जाओ, क्योंकि जिया की लाइफ फोर्स तेजी से कम हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जिया जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये कहती है जिया फिर से अपने तीसरे स्लैश अटैक को भी वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग की तरफ चल चुकी। जिस तीसरे और फाइनल स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग ने तो हार ली थी। वो चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब वो नहीं बचेंगे। पर तभी अचानक उनके पीछे नॉर्थ ड्रैगन किंग आ जाता है, जो कि इन दोनों को कंधे से पकड़ते हुए वहां से भगाते हुए कह रहा था कि चलो हमें यहाँ से निकलना है। ये कहती वो तीसी के साथ इन दोनों को यहाँ से लेकर जाते हुए वहाँ पर हवा में एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर चुका, जिसके अंदर बेशक वो तीनों चले तो गए थे, लेकिन पीछे पीछे वो स्लैश अटैक भी सिरा जाकर उन्हें हिट कर किया और अंदर से एक बड़े से ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल बंद हो गया। कोई नहीं जानता कि अंदर को क्या हुआ होगा, लेकिन मास्टर ज़ुआरू कहता है कि ये जंग खत्म हो गई, तीनों ड्रैगन किंग्स हार चुके। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद 3 आइलैंड के वो सोल्जर जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया था, उनके बीच तो अफरा तफरी मच गई। वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने तो यहाँ पर सबके सामने सिविल वार को यहीं पर खत्म कर दिया। जो अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड के जितने भी सोल्जर्स और एल्डर्स थे, वो सब के सब यहाँ पर जिया की जय जयकार करने लगे। साथ ही वो खुश होते हुए कह रहे थे कि हम हमारे साथ है, अब हमारे एंशिएंट वॉइड क्लैन को दोबारा से रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चूंकि यहाँ पर जंग खत्म हो चुकी थी, तो थोड़ी सी शांति हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी उड़ता हुआ धीरे से यहाँ पर जिया के पास आ गया, जहाँ वो उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। जिया भी ज़्यामियन की बात सुनकर अपने ड्रैगन
स्लिंग सोर्ड और अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए यहाँ पर ज़ावियन की तरफ मुड़कर देखने लगी, जहाँ पर उसकी हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी और इसीलिए वो कमजोर होकर अभी नीचे की तरफ डगमगाने वाली थी। लेकिन ज़ावियन फौरन से जाते हुए जिया को संभालते हुए कहता है कि ये ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड उससे तुम्हारी बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स कंज्यूम कर ली है, जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, अब मैं एक ड्रैगन एम्परर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। यह सुनकर तो ज़ावियन मुस्कुराते हुए फौरन अपने पास से एक रिकवरी पिल निकाल देता है, जिसे वो जिया के सामने करते हुए कह रहा था कि लो ये वो तुम्हारी फेवरेट पिल है, इसे खा लो, वैसे भी तुम्हें पिल्स काफी पसंद है। जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम अभी भी मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये कहती है जिया ने वो रिकवरी पिल लेकर फौरन से कंज्यूम कर ली, जिसे खाने के बाद जिया तो दर्द से खांसने लगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड के सारे एल्डर्स और साथ ही साथ जिया के दोस्त भी आ गए थे, जहाँ पॉइजन गर्ल जिया को देखते हुए सवाल करके पूछती है कि जिया अब तुम कैसी हो, जिस पर ज़ावियन उसकी जगह जवाब देते हुए कहता है कि इसने रिकवरी पिल खा ली है, अभी से कुछ नहीं होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस किल्लिन भी ज़ावियन से बिल्कुल यही सेम सवाल करती है, जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो। तभी अचानक वहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर किंग शन भी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर से बात करना चाहता था, इसीलिए जिया फौरन से एल्डर किंग शन के सामने आते हुए सवाल करके पूछती है कि अब तो इस ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से सेफ है ना, जिस पर मास्टर किंग शन जवाब देते हुए कहता है कि यूर मैजेस्टी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तीनों ड्रैगन आइलैंड के फोर्सेस हार मानकर यहाँ से वापस भाग चुके हैं, लेकिन उनमें से कई सारे सोल्जर्स ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है, वो हमारे साथ ही रुकना चाहते हैं, बताइए कि हम उनका क्या करें। जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, उन्हें अपने क्लैन में शामिल कर लो, लेकिन साथ ही उन न्यू सोल्जर्स पर करीब से नजर रखना, उनमें कोई 3 ड्रैगन आइलैंड्स का जासूस भी हो सकता है। ये सब सुनकर मास्टर किंग शेंग सवाल करते हुए कहता है कि हमारे क्लैन की यूनिफिकेशन के लिए अभी भी 3 ड्रैगन किंग्स बहुत बड़ा खतरा है, जब तक वो तीनों मर नहीं जाते वो शांति से नहीं बैठेंगे। इस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करे, साउथ ड्रैगन किंग का मैंने हाथ काट दिया है, जबकि वेस्ट ड्रैगन किंग की टांग कट चुकी है, अगर उन्होंने अपनी टांग और हाथ रिकवर भी कर लिए तभी उनकी फुल स्ट्रेंथ कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी, और उनके बगैर नॉर्थ ड्रैगन किंग अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए फिलहाल हमें इस ड्रैगन आइलैंड को दोबारा से रिकवर करने पर फोकस करना चाहिए। एक बार हम लोग खुद को पूरी तरीके से ठीक कर ले, उसके बाद हम 3 ड्रैगन आइलैंड्स पर काउंटर अटैक करेंगे, बारी बारी हम उन पर हमला करते उन्हें जड़ से उखाड़ देंगे। जो सब सुनकर तो मास्टर किंग शेन और इस ड्रैगन आइलैंड के बाकी के एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो जिया से कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहे, आपने जो ऑर्डर्स दिया हम बिल्कुल उससे वैसे ही फॉलो करेंगे, और यही बोलते हुए वो सब यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ ज़ावियन तो यहाँ पर जिया को इस तरह से देखकर अपने मन में यही कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता ये वही छोटी शैतान बच्ची है जो कि एक महान ड्रैगन एम्प्रेस बन चुकी। दूसरी तरफ जिया ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ये ड्रैगन एम्प्रेस वाला इंप्रेशन कितना सारा कमाल का है। जो सुनकर तो जिया मुस्कुराते हुए ज़ावियन से कहती है कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो, ये इंप्रेशन तुम्हारे लिए नहीं है। और ये कहती है जिया फौरन से ज़ावियन के सामने क्यूट बनते हुए कहती है तुम्हारे लिए मेरे पास ये वाला रूप है, वैसे भी तुम खुद ही कहते थे कि मैं तुम्हें इस तरह से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हूँ। जो सुनकर तो ज़ावियन भी शौक होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्योंकि ज़ावियन ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। उसका ये कहने का मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था जो कि जिया ने समझ लिया। जिया भी बस सिर्फ ज़ावियन की टांग ही खींच रही थी। यहाँ पर सब लोग ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद जिया ज़ावियन का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ज़ावियन के बगैर जिया अपनी ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड को फुल चार्ज नहीं कर सकती थी। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। ये सब बोलते हुए अचानक से ज़ावियन को चक्कर आ गए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 3 महीने गुजर गए थे। ज़ावियन इस ड्रैगन आइलैंड के केव के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो खुद के जख्मों को रिकवर कर सके। बाहर की तरफ पॉइजन गर्ल और मिस किल्लिन पिछले 3 महीनों से ज़ावियन के इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार करते करते काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि ज़ावियन को रिकवरी करते करते 3 महीने गुजर गए हैं और वो अभी तक केव से निकलकर बाहर नहीं आया। मिस किल्लिन और पॉइजन गर्ल यहाँ पर इसी बात को डिस्कस कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन केव के अंदर बैठकर यहाँ की प्योर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। तभी जिया भी उड़ते उड़ते यहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किल्लिन के पास आ जाती है, जहाँ पर वो सवाल करते हुए पूछ रही थी कि क्या ज़ावियन अभी तक केव से बाहर नहीं निकल कर आया, आखिर उसे अपने जख्मों को रिकवर करने में इतना समय क्यों लग रहा है। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन की बॉडी के अंदर से यहाँ काफी पावरफुल एनर्जी अनलीश होकर सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी। जिस केव से निकलने वाली टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करके तो इस ड्रैगन आइलैंड के सारे सोल्जर्स भी तैनात हो गए थे। वो लोग हैरान होकर यही सोच रहे थे कि आखिर अब ये क्या है। तभी अचानक वहाँ पर जिया, पॉइजन गर्ल और मिस
स्किनलिन आ गए, जहाँ पर जिया उनसे कहती है कि तुम लोग वापस से अपनी ड्यूटीज पर लौट चलो, इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि जिया जानती नहीं कि ये क्या है। वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है तो अब मैं समझी कि आखिर ज़ावियन को 3 महीने क्यों लग गए। वो असल में सिर्फ अपने जख्मों को रिकवर नहीं कर रहा था, बल्कि साथ ही साथ वो अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ज़ावियन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। इसी वजह से ज़ावियन की बॉडी से ये टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। इस प्रेशर को महसूस करके इस ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स कहते हैं कि ये तो ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन का प्रेशर है। आखिर ये ज़ावियन की बॉडी से कैसे आ रहा है, क्योंकि ज़ावियन तो हमारे क्लैन से भी नहीं है। मगर दूसरी तरफ जिया जानती थी कि ये सिर्फ ड्रैगन एंड फीनिक्स ब्लड लाइन नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ और पावरफुल फोर्सेस भी कंबाइंड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चूंकि ज़ावियन अपने डोशिन के 2 स्टार पर पहुंच चुका था, तो इसी वजह से उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी वेव्स अनलीश होने लगे, जिसकी वजह से नीचे पानी में भी बड़ी बड़ी लहरें बन रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन कुल तरीके से टेलीपोर्ट होकर फिर से यहाँ जिया और अपने दोस्तों के सामने आ गया, जहाँ पॉइजन गर्ल तो ज़ावियन को ब्रेक थ्रू करने पर कांग्रेचुलेशन बोलती है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी खुश होते उन्हें बता रहा था कि यहाँ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने की वजह से अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की जितनी हो चुकी है, जिस पर तो मिस स्किनलिन भी खुश होकर ज़ावियन को कांग्रेचुलेशन बोलने लगी। दूसरी तरफ ज़ावियन देखता है कि जिया ने भी खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था। वो इसी बात को लेकर खुश हो रहा है। तभी अचानक ज़ावियन सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मुझे साइकोल्यूशन में कितना समय गुजरा, जिस पर पॉइजन गर्ल ज़ावियन को बताती है कि ऑलमोस्ट 100 दिन। ये सुनकर तो ज़ावियन हैरान होते हुए कहता है कि 100 दिन, फिर तो हेवनली स्काई मेंशन अलायंस की तरफ से कोई ना कोई लेटर यहाँ पर आया होगा, जिस पर जिया ज़ावियन को जवाब देते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। कुछ ही दिनों पहले मास्टर डियाब्लो का खत आया था और वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी स्टार फॉलिंग पिविलियन पहुंचो, क्योंकि जल्दी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम समन होने वाला है। हाल ऑफ सोल ने तो पहले से तैयारियां करना शुरू कर दी। वो लोग कुछ बड़े मूव्स चल रही है, जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी स्टार फॉलिंग पिविलियन वापस लौटना होगा, ताकि हम लोग हाल ऑफ सोल के खिलाफ अपने प्लान को तैयार कर सके। साथ ही साथ हमें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए भी कंपटीशन करना होगा। ये सब सुनकर तो जिया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो ज़ावियन से कहती है कि ठीक है ज़ावियन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और जिया की ये कहती हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।